हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के डीएम पे मेरे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या शशि भाई, कनाडा के हालात ठीक नहीं है, हमें कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और क्या कनाडा वाकई हमें मतलब लाइक वर्थ करता है इतना लाखों रुपए पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, लाइक एशियन कंट्रीज हम पैसा लगा के कनाडा जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में हम आए। तो मैं आपको तीन चीजें जरूर बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि व्हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर सफरिंग इन कनाडा, वो क्यों सफर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि नो स्किल्स, ठीक है। दूसरा है नो जॉब्स इन इकोनॉमी, और तीसरा है कि भाई कनाडा ने रिकॉर्ड हाई पॉपुलेशन 2023 के अंदर कर दी है, मतलब सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, और कनाडा की ओवरऑल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि कैनेडियन हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुई। अच्छा यार देखो, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत ज्यादा सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की है कि भाई देखो, हर जगह का ना एक पीक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अर्ली 2000s में क्या होता था कि बहुत सारे लोग यूके जाते थे और इतना पॉपुलेटेड नहीं था, जॉब मार्केट अच्छी थी, बिजनेसेस डेवलप हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, सारी चीजें थी, क्योंकि कम पॉपुलेशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, हर चीज ठीक चल रही थी। इसी तरह कनाडा के अंदर भी 2010 से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए टिल 2023, 2010 से लेके 2023 तक। और ऑब्वियसली कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो एजिंग पॉपुलेशन है, जिसकी ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो अबव 60 है, रिटायर्ड पॉपुलेशन है, तो इनको लेबर फोर्स चाहिए होता है। और लेबर फोर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका कनाडा के पास यही है कि इमिग्रेंट्स को बुलाया जाए, क्योंकि इनकी अपनी इतना बर्थ रेट नहीं है जो फैमिलीज होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मेजर क्रिएट होता है कि यार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर, बट कनाडा की कंट्री में बिजनेसेस भी हैं बट लेबर फोर्स नहीं है, काम करने के लिए लोग नहीं, जिसकी वजह से हम जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, एज ए स्टडी करते हैं, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, या बहुत सारे लोग डायरेक्ट वर्क परमिट्स पे आते हैं, या बहुत सारे लोग एज ए इकोनॉमिक इमिग्रेंट मतलब एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या फेडरल स्किल वर्कर्स के थ्रू एज एन इमिग्रेंट आते हैं। बट बहुत ही रिसेंटली आजकल का जो पिछला साल 2023 का एंड और 2024 का स्टार्ट गुजर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ चुके हैं या इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, उनकी ये चीखें निकल रही हैं कि भैया यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सारा ये हुआ है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स एक मेजर शहर, एक मेजर एरिया के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे इतना बिजनेस, इतनी इकोनॉमी नहीं होती है और इतनी ज़्यादा हाउसिंग भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं कनाडा के अंदर रिस्पेक्टिवली। बहुत सारे अच्छा देखो, दो चीजें समझने की कोशिश करें कि कनाडा का स्ट्रक्चर थोड़ा समझे कि कनाडा के अंदर दो मेजर शहर हैं जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जहाँ पे एक है टोरंटो, ठीक है, और दूसरा है वैंकूवर। यहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे डेवलप्ड है, और उसके बाद जो है वो वैंकूवर के अंदर डेवलप्ड है। और इसका मतलब यह है कि बिजनेस, इकोनॉमी, जॉब सबसे ज्यादा यहीं पे है टोरंटो और वैंकूवर के शहर में। बाकी जो इलाके हैं वो थोड़े वेदर की वजह से इतने ठंडे हैं कि आप वहां पे जाके रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, तो ज्यादातर लोग उतने ठंडे इलाके में जाना नहीं चाहते। और कनाडा जो है ना वो बॉर्डर शेयर करता है यूएस के साथ, तो जो कनाडा और यूएस का बॉर्डर है वो एक कोस्ट लाइन के साथ पूरा कनाडा का जो है वो शहर बना, और कनाडा के जो अंदर के इलाके सारे वो बर्फ से ढके हुए या वो जंगल। तो ये चीज समझने की कोशिश करें कि ज्यादातर लोग इसी टोरंटो, इसी वैंकूवर के अंदर जमा हो चुके हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग वहां पे आ गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पे आ गए, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करती है, कैनेडियन इकोनॉमी में पैसा लेकर आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स उसकी ज्यादा फीस होती है। उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे चले गए। मतलब क्या हो रहा है कि अब एक्चुअली जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो रही है, बेची जा रही है थ्रू डिफरेंट पर्पसेस, जो कि इलीगल भी होते हैं, लीगल नहीं होते। बट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आईआरसीसी कंसल्टेंट, या मैं लीगल लॉयर नहीं हूँ हु कैन लाइक प्रोवाइड यू दिस इन्फॉर्मेशन, और मेरा जो सारी वीडियो है वो सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करती है। तो दिस इज द रीजन देयर आर नो जॉब्स इन कनाडा राइट नाउ, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ ही शहर, कुछ ही एरिया में बस चुके हैं, और वहां पे इतनी बिजनेस एक्टिविटी नहीं, और जहां पे है बहुत ही कम बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे सर्द इलाके, तो ना उधर इतना बिजनेस ज्यादा है और ना ही वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। खाली एक साइड ऑफ द स्टोरी ये नहीं है कि कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है या इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जस्ट थिंक लाइक दैट कि हम लोग एज एन इमिग्रेंट यहाँ पर आते हैं, और हम लोग फिर अपनी कंट्रीज, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आते हैं टू हैव अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, टू हैव अ बेटर एजुकेशन, टू हैव हाई सैलरीज, टू हैव गुड बिजनेसेस, ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग बस डिग्री कर लेंगे यहाँ पे आगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या हम कोई कोर्स कर लेंगे यहाँ पे आके और हमारे को फॉर एग्जाम्पल जो है वो जॉब मिल जाएगी। अच्छा, मेजॉरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है, पहले तो वो पार्ट टाइम जॉब्स करता है, लेबर जॉब्स करता है, लेकिन अब हालात इधर तक पहुंच चुके हैं कि भाई वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब वो वर्क परमिट पे भी आता है, उसके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, या वो इतना स्किलफुल नहीं होता कि कोई उसको रख सके।
और जब उसको कोई नहीं रख सकता तो उसको लेबर जॉब्स करनी पड़ती हैं, उसको कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ता है, उसको डिफरेंट जॉब्स मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। जो वो पार्ट टाइम्स में जॉब कर रहा था अपनी खाली लाइवलीहुड चलाने के लिए, मतलब अपना रेंट, खाना पीना, अपनी थोड़ी बहुत फीस निकालने के लिए, वो वर्क परमिट पे भी आके यही कर रहा होता है। और इसकी वजह से जो आप अपनी, क्योंकि आपके ऊपर उधार इतना होता है, पढ़ाई लेके लोन पे आते हो, या फिर आपको जॉब करनी होती है, पैसा अपना रेंट निकालना होता है, अपने होम कंट्री पैसा भेजना होता है, जिसकी वजह से आप सर्वाइवल जॉब्स ही करते रहते हो, आप एक नॉर्मल जॉब्स पे नहीं जा सकते, या आप अपने स्किल्स को इतना डेवलप नहीं करते। और टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई ये सोचता है कि यार मैं यूनिवर्सिटी में आके डिग्री कर लूंगा या डिप्लोमा कर लूंगा और उसके बेसिस पे मुझे जॉब लग जाएगी, तो आजकल के हालात वैसे टू बी ऑनेस्ट नहीं रहे कि आप ये चीज़ कर सकें। तो जॉब मार्केट तो ठीक है कि कैनेडियन इकोनॉमी की, कि भाई कुछ शहर में लोग जमा हो गए और ये सारी चीज़ें, बट अगेन द थिंग इज कि हम खुद भी इतने स्किलफुल नहीं है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये देखती हैं कि अगर मैं एक बंदे को हायर कर रहा हूँ या हायर कर रही हूँ, तो क्या वो मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में प्रॉफिट कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्योंकि यार देखो, कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की या इवन पब्लिक कंपनीज का मैक्सिमम आउटपुट यही होता है कि हम पैसा कमाएं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम पैसा कमाएं, और जब हम पैसा कमा लें तो हम हायरिंग करें, बिजनेसेस को बढ़ाएं। जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अच्छा चलो भाई, इस बात से तो हम एग्री कर गए कि यहाँ पे जो है, जो जॉब मार्केट थोड़ी टफ है, इंडिविजुअल्स खुद इतने स्किलफुल नहीं हैं। एक थोड़े से एग्जांपल की बात करता हूँ, लेट्स सपोज, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट आते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमें किसी कंपनी में, ऑफिस में जॉब मिल जाए, और हम ज़्यादातर वही कोर्स कर आते हैं जो हम अपनी होम कंट्री में करते हैं। हम कोई डिफरेंट चीज़ नहीं सोचते, हम कंट्री स्पेसिफिक चीज़ नहीं सोचते। मैं यहाँ पे यार देखता हूँ, इवन जो मेरे ओनर्स भी हैं वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की कि वो लोग स्किलफुल बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके घर में एक प्लम्बर है, उनके घर में एक जो है वो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, उनके घर में जो है वो एक बंदा जो है वो पेस्ट कंट्रोल का काम करता है, मतलब कीड़े मारने के जो है वो स्प्रेज होते हैं, वो काम करते हैं घरों के अंदर, क्योंकि लकड़ी के घर है यहाँ पे। तो ये वो छोटी छोटी, अब कैसे करना है, कितना लिक्विड रखना है, किस तरह टेम्परेचर सेटअप करना है, ये 2-3 ऐसे स्किल्स हैं जो यहाँ पे जो लोग करते हैं वो $100 $150 एक दिन के कमा के जाते हैं। बट हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वही बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और हम लोग बहुत ही बेसिक कोर्स करते रहते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या कि हमने भी किया है और हमारे साथ और हज़ारों लाखों ने भी किया हुआ है। तो इतनी तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है जितने लोगों ने कोर्स किए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉब मार्केट बहुत ठंडी पड़ी होती है और हमें जॉब्स नहीं मिलती। अब यही बात कर रहा हूँ कि हमने भी किया, हमारे लाखों ने किया है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। देखो, हर कंट्री का एक लेवल ऑफ इमिग्रेंट्स होते हैं कि यार हम इतने इमिग्रेंट्स बुलाएंगे, लेकिन जब हम इमिग्रेंट्स बुलाते हैं तो हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट पे बात करी कि यार एक टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहर में ही ज़्यादातर पॉपुलेशन है, बाकी एरियाज में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से इट मीन्स क्या कि लोग वहां पे रहेंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे घर होंगे, रोड होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, खाने पीने की रोजमर्रा की चीज़ें होंगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे के शहरों में है ही नहीं, आगे के इलाकों में है ही नहीं, तो फिर लोग वहाँ कैसे जाएंगे? जाते हुए डरेंगे। होता है ना कि यार आप नई जगह जाते हो, बोलते हैं यार पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, बहुत लोग डरते नहीं जाते, कुछ लोग ही होते हैं जो रिस्क लेते हैं। तो यही मसला है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है एक ही इलाके में। तो कनाडा ने क्या किया है कि रिकॉर्ड पॉपुलेशन की है, 2023 में रिकॉर्ड इमिग्रेंट्स आए हैं यहाँ पे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब कनाडा की हिस्ट्री में ऐसी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा 2023 में लोगों ने रिकॉर्ड की है। सो अगेन अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू लाइक these are like some of the reasons why international students are suffering in Canada. No jobs, no skills, more population, and yes, टू सम एक्सटेंट हमारी खुद की भी गलती है कि हम ये चीज़ नहीं समझते कि हमें एक नई कंट्री में आके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वही बेसिक डिग्रीज करते रहते हैं और वही सारी चीज़ें करते रहते हैं। बाय द वे, आई हैव हेल्प्ड मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इट कि भाई अच्छा प्रोग्राम लो, काउंसलिंग लो, ये सारी चीज़ें करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इफ यू गाइज, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, वंस अगेन आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड लॉयर हियर इन कैनेडा। ऑल माई वीडियोज आर बेस्ड ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस की मेरा अपना खुद की क्या जजमेंट है या असेसमेंट है, उसके बेसिस में आपको वीडियो बनाता हूँ। मेक श्योर के फॉलो करें आप लोग इंस्टाग्राम पे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट डाउन बिलो कि अगर यार कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए तो इंशाल्लाह बनाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।